Bismillahirrahmanirrahim. Chemical species. Chemical species, that is the atom, molecules or ions take part in a chemical reaction. किसी chemical reaction में जो atoms, ions या molecule हिस्सा लेते हैं उनको हम बोलते हैं chemical species. For example, यहाँ पे हमारे पास CH4 plus O2 gives us CO2 plus H2O. बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मैं 2 लगाऊंगा, इधर 2. ये केमिकल रिएक्शन है. इस केमिकल रिएक्शन में जितनी चीज़ें हिस्सा लेते हैं CH4, O2, CO2, H2O, इन सारों को हम कहते हैं केमिकल स्पीशीज़. तो वो चीज़ जो किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले उसको हम बोलते हैं केमिकल स्पीशीज़. तो केमिकल स्पीशीज़ में एटम भी आ सकते हैं, मालिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं. यहाँ पे है आयन. आयन क्या चीज़ है? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेता है या इलेक्ट्रॉन देता है तो इलेक्ट्रॉन लेने से या इलेक्ट्रॉन देने से जो चीज़ बन जाता है उसको आयन कहते हैं. आयन वो चीज़ है जो कि इलेक्ट्रॉन देने से या इलेक्ट्रॉन देने से बनता है. यहाँ पे है Na, ये तब्दील हो जाएगा Na + 1 इलेक्ट्रॉन. अब उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये एटम है, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये आयन बना. इसी तरह Cl + 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स अस Cl-. हाँ, तो ये हमारे पास आयन है. Na+ और Cl- ये दोनों आयन है. क्या लगा? द पार्टिकल दैट कैरीज इन इलेक्ट्रिकल चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव ड्यू टू द लॉस और गेन ऑफ 1 or more इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड आयन. इसको हम इसको एक आयन कहा जाता है. वो चीज़ जो इलेक्ट्रॉन लेने से या इलेक्ट्रॉन देने से बन जाए उसको हम कहते हैं आयन. फिर आयन के 2 टाइप्स है. एक को हम कहते हैं कैटाइन, दूसरे को कहते हैं एनाइन. कैटाइन वो आयन है जो इलेक्ट्रॉन देने से बन जाता है. कैटाइन वो है जो इलेक्ट्रॉन देने से बनता है और एनाइन वो है जो इलेक्ट्रॉन लेने से बनता है. जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन देता है तो कैटाइन बन जाता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है. और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, उसको हम कहते हैं एनाइन. अब यहाँ पे Na, K और Mg ये एटम्स है, ये तीनों एटम्स है. यहाँ पे F और Cl और O मैं लिखूँगा, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ये तीनों एटम्स है. सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम ये भी एटम्स है. तो ये इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखते हैं. अब क्या होगा? Na+ + 1 इलेक्ट्रॉन. हाँ, ये आयन बन गया. इसी तरह K+ + 1 इलेक्ट्रॉन, ये K आयन है. इसी तरह मैग्नीशियम है, इसके ऊपर डबल पॉजिटिव आएगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये इलेक्ट्रॉन के देने से बन गई. तो जो एटम इलेक्ट्रॉन देता है उससे कैटाइन बन जाता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. और यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है. चार्ज इसलिए नहीं है कि ये एटम्स है और एटम में इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन हमेशा बराबर होते हैं. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स तादाद के लिहाज से बराबर है, इसके ऊपर चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है. यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये कैटाइन बन गया. अब यहाँ पे फ्लोरीन है, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इलेक्ट्रॉन लेने से यहाँ पे F- बन जाता है. इसी तरह क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेने से Cl- बन जाता है. और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने से इसके ऊपर डबल नेगेटिव चार्ज आता है. तो कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, उसको हम कहते हैं एनाइन. और कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, उसको हम कहते हैं कैटाइन. डिफरेंस बिटवीन एटम्स इन एटम एंड आयन. एटम और आयन के दरमियान डिफरेंस पढ़ते हैं. पहला ये है कि इट इज़ न्यूट्रल. एटम इज़ न्यूट्रल. आयन हैज़ अ नेट चार्ज. आयन के ऊपर चार्ज होता है, एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता. सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन. एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का तादाद सेम होता है, इस वजह से इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है. और आयन में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज़ डिफरेंट देन इलेक्ट्रॉन. और आयन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का तादाद मुख्तलिफ होता है. तो यहाँ पे सोडियम का मैं एग्जांपल देता हूँ आपको. सोडियम एक एटम है. इस सोडियम के एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन का तादाद बराबर है. इसमें 11 प्रोटॉन्स है और 11 इलेक्ट्रॉन्स भी है.
तो 11 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है 11 नेगेटिव चार्जेस, 11 प्रोटॉन का मतलब है 11 पॉजिटिव चार्जेस। तो 11 इलेक्ट्रॉन्स और 11 प्रोटॉन एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल कर लेते हैं, तो एटम इज़ न्यूट्रल। एटम न्यूट्रल होता है, इसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का तादाद बराबर है, एक दूसरे के चार्ज को ख़त्म कर लेते हैं। इट हैज़ अ नेट चार्ज, और आयन के ऊपर चार्ज होता है। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल, Na ये तब्दील हो जाता है Na प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, हाँ। इसी तरह Cl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तो इससे बनता है Cl माइनस। अब Na में इलेक्ट्रॉन्स 11 है, प्रोटॉन्स भी 11 है, लेकिन जो Na प्लस है इसमें प्रोटॉन्स इसमें 11 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसमें 10 है, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर लिया, तो एक प्रोटॉन ज़्यादा हुआ, तो उसी का चार्ज आया इसके ऊपर। अब यहाँ पे क्लोरीन है, तो ये तो एटम है क्लोरीन। अब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन्स है और उसमें 17 प्रोटॉन्स है। यहाँ पे इस क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन्स है और 17 प्रोटॉन्स है, लेकिन जो Cl माइनस है इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स 18 है और प्रोटॉन्स का तादाद इसमें 17 है, तो इलेक्ट्रॉन का तादाद ज़्यादा हुआ, इसके ऊपर चार्ज आया। ये भी आयन है और Na प्लस भी आयन है। तो आयन और एटम में एक डिफरेंस ये है कि यहाँ पे चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल होगा, इसके ऊपर नेट चार्ज होगा। तो नेट चार्ज में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आया। दूसरा है इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। जब एटम्स आपस में मिलते हैं तो उनसे एलिमेंट बनता है। सोडियम एक एलिमेंट है, तो ये सोडियम का एटम हुआ, और यहाँ पे ये कंपाउंड का होगा, आयनिक कंपाउंड का। आयनिक कंपाउंड में NaOH भी है, लेकिन NaCl को अगर आप देखें, NaCl, हाँ, सोडियम क्लोराइड एडिबल साल्ट, इस NaCl में Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये आयनिक कंपाउंड। अब यहाँ पे आयंस है ना, हाँ, तो आयनिक कंपाउंड, ये पूरा आयनिक कंपाउंड है NaCl, और इसमें Na के ऊपर प्लस चार्ज है और Cl के ऊपर माइनस चार्ज है, तो इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड आयन से बनता है, और ये स्मॉलेस्ट यूनिट है एलिमेंट का। ये इसका दूसरा डिफरेंस हुआ। इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये इंडिपेंडेंटली बग़ैर किसी रिएक्शन के एग्जिस्ट भी कर सकता है और बग़ैर किसी रिएक्शन के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मसलन नेचर में, कायनात में, ये बाज़ औक़ात रिएक्शन कर लेता है, बाज़ औक़ात रिएक्शन नहीं करता, लेकिन ये जो है इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली पर। अब ये एक दूसरे के रिएक्शन के बगैर नहीं रह सकती, क्योंकि जब Na प्लस होगा तो इसके साथ Cl माइनस भी होगा, हाँ। इस तरह K प्लस है तो इसके साथ भी दूसरा आयन माइनस होगा। इसी तरह ये प्लस है तो इसके साथ दूसरा आयन होगा, तो एक कैटायन होगा और एक एनायन। Na प्लस कैटायन है और Cl माइनस एनायन है। किसी भी एटम के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज हो वो आयन बन, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो उसको आयन कहते हैं। जब पॉजिटिव चार्ज हो तो कैटायन होता है, जब नेगेटिव चार्ज हो तो एनायन होता है। तो एक कैटायन के लिए एनायन का होना ज़रूरी है। यहाँ पे ये फ्री भी मौजूद हो सकते हैं और ये रिएक्शन भी कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर आयन है। मॉलिक्यूलर आयन नाम से ज़ाहिर है, जब कोई मॉलिक्यूल, व्हेन अ मॉलिक्यूल लूजेस और गेन्स 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, जब कोई मॉलिक्यूल एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेते हैं या देते हैं तो उनसे मॉलिक्यूलर आयन बनता है। व्हेन अ मॉलिक्यूल लूजेस और गेन 1 और मोर इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स अ मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयंस को हम रेडिकल भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड रेडिकल। तो ये एक मॉलिक्यूल है CH4, ये मॉलिक्यूल है। तो इस मॉलिक्यूल से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए CH4 प्लस, तो ये कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन है, हाँ। इसी तरह N2 ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है N2, तो वह कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन है। और इसी तरह C2H5OH मिथाइल अल्कोहल, ये मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रॉन लेता है
तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, तो इसको हम कहते हैं एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। तो मॉलिक्यूलर आयन के ये दो टाइप्स है, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन और एनायनिक मॉलिक्यूलर। कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन इलेक्ट्रॉन के देने से बनता है, मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन देने से कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन बनता है, और जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लेता है तो इससे एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन बनता है। फ्री रेडिकल इस तरह है कि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। फ्री रेडिकल्स आर एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैज अ सिंगल अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। उनकी इन आउटर शेल विद नो चार्ज, इनकी आखिरी शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है और उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अब देखिए यहाँ पे क्लोरीन है Cl2, तो Cl2 एक मॉलिक्यूल है, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ Cl लाइन Cl। तो ये जो लाइन है ये बॉन्ड को शो करता है, तो क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। जब ये बॉन्ड इस तरह ख़त्म हो जाए कि ये अपना इलेक्ट्रॉन ले ले और ये अपना इलेक्ट्रॉन ले ले, बॉन्ड तो इलेक्ट्रॉन से बनता है, जब ये इस तरह ख़त्म हो जाए ये बॉन्ड कि ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन ले ले और ये अपना इलेक्ट्रॉन ले ले, इस तरह के फिशन को हम होमोलाइटिक फिशन कहते हैं। तो होमोलाइटिक फिशन में यहाँ पे इसके ऊपर भी डॉट आएगा और इस क्लोरीन के ऊपर भी डॉट आएगा, तो ये दोनों जो बन गई इसको कहते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसके ऊपर हम डॉट से इसको जाहिर कर लेते हैं, इसके ऊपर डॉट होता है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? फ्री रेडिकल्स आर एटम आर ग्रुप ऑफ एटम दैट हैज सिंगल या अनपेयर इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर सिंगल या अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, वो कैसे? क्लोरीन है तो इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन मौजूद है 17, टोटल इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में 17 है। पहले शेल में 2 है, दूसरे शेल में पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 और तीसरे शेल में 7। तो तीसरे शेल की इलेक्ट्रॉन को अगर मैं यहाँ पे क्रॉस से जाहिर करूँ, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एक इलेक्ट्रॉन इसमें अनपेयर है। तो ये Cl डॉट का ये स्ट्रक्चर है और इस दूसरे का भी इसी तरह स्ट्रक्चर है। तो ये हमारे पास फ्री रेडिकल है। अब ये फ्री रेडिकल इंतहाई रिएक्टिव होता है, इसको मैं रिएक्ट करता हूँ यहाँ पे CH4 के साथ, मीथेन के साथ, तो ये Cl डॉट आएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा? CH3 डॉट प्लस HCl, एक Cl इसमें इधर आया, तो ये Cl एक हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा, इसको तब्दील करेगा HCl में और CH4 तब्दील हो जाएगा CH3 में। ये मिथाइल फ्री रेडिकल है, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल है। फिर ये जो CH3 फ्री रेडिकल है, अगर इसको मैं Cl2 के साथ रिएक्ट करूँ, Cl2, अब ये फ्री रेडिकल है, ये रिएक्टिव है, इससे एक क्लोरीन को निकालेगा और ये तब्दील हो जाएगा CH3Cl प्लस Cl डॉट। तो जिनके ऊपर डॉट है, हाँ, ये फ्री रेडिकल है, ये हमारे पास फ्री रेडिकल है और ये इंतहाई रिएक्टिव होता है। आपने क्या करना है होमवर्क के तौर पे कि सारा जितने टॉपिक्स हमने पढ़ाए हैं इसको आपने लिखना है और याद भी करना है और व्हाट्सएप नंबर पे आपने इसको लिख के शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाहुम्मा अंफअना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफअना वज़िदना इल्मा।